हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज जैसा कि आपको पता है कि अभी फ़िलहाल जो है ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, वो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग ने पिछले क्लास में पोलिनोमियल यानी कि बहुपद के कुछ क्वेश्चन देखे जा चुके हैं। मतलब बहुपद का श्री गणेश किया जा चुका है। इसमें 1 से 15 तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है ऑब्जेक्टिव का, और हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक। ठीक है, तो हाँ, पिछले क्लास में मैं ये बता दूं कि पिछले क्लास में जो भी चल रहे थे उनमें आपका जो आंसर वगैरह आ रहे थे ठीक ठाक, बहुत ज़बरदस्त था। ओके, और सब लोग काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने रहा, ये स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 16 में जैसे कि आपको वहाँ पर दिख रहा होगा, आप तो देखते हैं उसे आंसर टिप देंगे नहीं? यस। तो चलिए आपका आंसर अब आ गया होगा। तो यहाँ पर बोला कि कौन बहुपद नहीं है। पहले वाले वीडियो में भी हम लोग ये देख चुके हैं कि बहुपद की पहचान के लिए जो वेरिएबल होता है हमारे पास, बहुपद का जो वेरिएबल है उनका पावर जो है किस फॉर्म में होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। क्या बोले यहाँ पर, जैसे 8 है, यहाँ पर है, यहाँ पर पावर लिखा हुआ है, तो ये जो पावर हमारे पास होना चाहिए जिसे हम घात बोलते हैं, ये घात हमारा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। किस फॉर्म में, ये पूर्ण संख्या के रूप में। और पूर्ण संख्या को ये क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। मतलब हमारे पास जो पावर है वो पावर हमारा ये फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में नहीं होना चाहिए और नहीं माइनस में होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम पहचान करते हैं यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बहुपद है या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए वाले पार्ट में 2/3 8 + 1, यहाँ पर वेरिएबल 8 है, इसका पावर कितना है, यहाँ पर 1। 1 तो हमारा पूर्ण संख्या है, मतलब ये हमारा क्या है, बहुपद है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बहुपद नहीं है। ओके, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो बी में यहाँ पर दिया था 2 - 8², वेरिएबल यहाँ पर है, वेरिएबल का पावर कितना, 2 है। यानी कि यहाँ पर 2 हमें दिख रहा है, ये तो हमारा पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, तो बहुपद है। और यहाँ भी हमारे पास 8 है, पता है ना। अगर आपको 8 दिखाई नहीं दे तो 8 का पावर कितना यहाँ पर है, 0, और 0 भी हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे 8 का पावर कितना था, 0 था, इसलिए हमारे पास ये दोनों क्या हो रहा, बहुपद। सी की अगर हम बात करें, सी यहाँ पर, ये सी के लिए हमारे पास 1/8 to the power 8 - 1 यहाँ पर दिया। और चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बट्टा में 8 जो है वो वेरिएबल जो है वो हमारा कहाँ पर है, नीचे वाले पार्ट में। और यहाँ पर कितना पावर है, यहाँ पर 1 है। जब वो पावर जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो हमारा माइनस हो जाता है, होता है ऐसा। और चूंकि हमारे पास जो 8 होना चाहिए वो ऊपर वाले लेवल पे होना चाहिए, मतलब ऐसा, ये 8² + 2x, यानी कि नीचे में यहाँ पर 8 आ जाए, ऐसा नहीं। ओके, और आपको नीचे में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कन्फर्म हुआ कि वो हमारा बहुपद नहीं हो रहा। बहुपद के लिए हमारा जो 8 होना चाहिए वो हमारा कहाँ होना चाहिए, ऊपर, यानी कि अंश में होना चाहिए। तो ये हमारे पास नीचे में था, हर वाले पार्ट में था। ओके, और ऊपर में नहीं था, इस वजह से ये क्या हो रहा, ये हमारा गलत हो रहा, मतलब ये बहुपद नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा, हमारा सही हो जाएगा। और डी की बात करें तो डी में यहाँ पर दिया हुआ था 8/3, डी में 8/3 दिया हुआ था, और यहाँ पर ये हमारे पास पूर्ण संख्या है, इसलिए वहां पर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे, खुद से मैं दे रहा हूं आपको कि 8² - 1 और नीचे में यहाँ पर 8 + 1 है, ये क्या बहुपद है या नहीं है, ये आपको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। आप बताइए जल्दी, कमेंट के माध्यम से आप बताओ कि ये आपके लिए बहुपद है या नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर में इंतजार कर लेता हूँ, आपको हाँ या ना, यस और नो में आपको आंसर देना है कि ये बहुपद है या नहीं है। आया आंसर, चेक कीजिए, दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइए। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास, हमने यहाँ पर ये अभी हमने बोला था सी ऑप्शन वाले में कि नीचे में हमारा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो नीचे में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये तो बहुपद नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हमारा बहुपद है। कैसे, ऊपर वाले को ध्यान से देखा है, ऊपर वाले पार्ट को, तो वहां पर a² - ये 1 का स्क्वायर कर ले तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो a² - b² है, तो क्या कर सकते हैं वहां पर, फॉर्मूला पर क्या होता है, a - b और a + b, यानी कि 8 + 1 और यहाँ पर 8 - 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है।
इतना बराबर इतना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे वाला हमारे पास था x प्लस 1, ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, x माइनस 1, यानी कि ये हमारा किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो जब ये बराबर आ गया और हम यहाँ पर ये देख पाए कि x का पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर कितना है, 0 है, और 1 और 0 ये तो हमारा पूर्ण संख्या है, मतलब ये हमारा क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपके लिए 17 नंबर आप बनाओ और कॉपी पेन का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि हाँ ऐसे ही आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करूं आपका, तो मुझे लगता है कि आ गया, यहाँ पर शून्य निकालना है, और शून्य के लिए आपको तो पता ही है इसका, ये आपके पास क्या क्या कर सकते हो शून्य के लिए, या तो आप फार्मूला अप्लाई कर लो, श्रीधराचार्य का फार्मूला अप्लाई कर लो, या फिर गुणनखंड विधि से। यहाँ पर ये गुणनखंड विधि काफी मुझे आसान लग रहा है। यहाँ पर 6 है, इसको 2 पार्ट में, ऐसे 2 पार्ट में जिनको जोड़ने और हटाने पर बीच वाला आना चाहिए। यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब जोड़ कर 5 आना चाहिए, तो ये 3 और 2, 3 दूनी 6 होता है, और जोड़ने पर 5 हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर बोला कि ये 5 जो आना चाहिए वो हमारा माइनस में, इसका मतलब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ पर 8 है तो यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। अब इन्हीं दोनों टर्म को यहाँ पर लिख देना है, तो हमारे पास ये 8 स्क्वायर माइनस, और आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि जब हम गुणनखंड विधि का यूज करते हैं तो वहां पर बहुपद को इक्वेशन बनाना पड़ता है, समीकरण बनाना पड़ता है। यानी कि बहुपद के लिए अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव न आता तो आप यहाँ पर कैसे बनाते हैं, बहुपद के लिए इतना बराबर क्या होता, 0, ओके, हमारे पास ये समीकरण बन जाता। अब इसी को अब ये -5x के बदले में हम लोग यहाँ पर इतना लिख सकते हैं, यानी कि -3x माइनस 2x, और यहाँ पर क्या था, +6 बराबर 0। अब यहाँ पर इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉमन फटाफट लेते हैं। यहाँ पर ये 8 माइनस 3 हुआ, यहाँ पर -2 बाहर आया, तो यहाँ पर कितना बचा, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे पार्ट में 8 माइनस 3 यहाँ पर 8 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 माइनस 2 बराबर 0। यानी कि अब हमारे पास इतना जब हमारे पास आ जाए तो यहीं से 2 पार्ट में 8 माइनस 3 को भी 0 के बराबर और 8 माइनस 2 को भी 0 के बराबर, यानी कि 8 माइनस 3 बराबर 0, 8 माइनस 2 बराबर 0। 8 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3, और यहाँ पर 8 बराबर कितना आ गया, 2, ठीक है। तो 3,2, यानी कि हमारे पास जो मूल होंगे वो कितना होगा, 3,2 होगा, ठीक है। 8 बराबर जो वैल्यू हो रहा है वो हमारा कितना, 3,2। देखिए तो किस ऑप्शन में 3,2 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, किसमें, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये हमारा सही है। जिनका भी जिन्होंने भी इसको टिक किया होगा सी को, उनका ये सही होगा, ठीक है। और इसमें कुछ मैं कहना चाहता था, हाँ यहाँ पर ये क्या आपने कभी सोचा कि ये 0, इसको भी 0 करते हैं, इसको भी 0 करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन हमारे पास आ रहा है, बोला कि आपके पास यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ भी एक नंबर है, ये दोनों नंबर जो है गुणा करने के बाद, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो मल्टीप्लाई है, गुणा है, गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 0 कब आएगा, इनमें से कोई ना कोई एक तो 0 होना चाहिए, और वही हमें पता नहीं है कि ये 0 कौन सा होगा। तो इसलिए हम लोग करते क्या है, दोनों संभावनाओं को ले लेते हैं कि या तो हमारा ये भी 0 हो सकता है या फिर ये भी, ओके, इसलिए दोनों को लेना पड़ता है। और इसलिए हमारे पास जो है 2 वैल्यू आता है, या तो हमारे पास ये 0 होगा तो इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, तो वहां पर हमारे पास h का वैल्यू आ जाएगा। आप खुद सोचो ये 0 कब होगा, जब यहाँ पर h का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 माइनस 3 कितना होगा, 0, तो वहां से भी आप 3 कर सकते हो, और यहाँ से 2 माइनस 2 0, तो वहां से भी हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 रहा आपके सामने, ये सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 18। की बात करते हैं, बोल रहा है इतना टाइट शून्य होगा। 18 नंबर में ये px दिया हुआ है, p का मतलब पोलिनोमियल ऑफ x, ओके, यानी कि x के टर्म में हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है। अगर यहाँ पर py होता तो y के टर्म में मतलब ऐसा होता, y² प्लस 2y प्लस 3 ऐसा होता, ओके। यहाँ पर x के फॉर्म में दिया है, तो क्या दिया हुआ है इसमें, x² माइनस 3x माइनस 4, बोला कि इतना का एक शून्य हो रहा है। या तो आप ऑप्शन वाले पार्ट तो इसमें रख दो
और वहां से अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो वो हमारा क्या होगा, शून्य होगा। या फिर आप शून्य निकाल लो, एक्स्ट्रा 2 शून्य आएगा, जिस जो भी हमारे पास मैच हो वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बारी बारी से यहाँ पर ऑप्शन 2 रख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए था हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूनी 6, यहाँ पर 4 4 4 10 से यहाँ पर -6 बचा, मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, नहीं होगा, ये गलत होगा। ये बी में बोल रहा था क्या 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 गुणे 4 -4, ये 16 माइनस 4 12 -4, ये 16 माइनस 16, ये कितना आ गया 0, यानी कि हमारे पास 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या होगा, सही होगा। मतलब अगर वो नंबर जो 8 की जगह पर रखने पर इस पूरे पार्ट को 0 कर देता है, वही हमारा क्या होता है, शून्य होता है, वही हमारा क्या होता है, मूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ था 4, और 4 को जब मैंने उसमें पुट किया तो पूरे को 0 कर दिया, इसका मतलब हमारा क्या है, बी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तो जब हमारे पास एक आंसर आ गया तो दूसरा वाला को अब हम चेक नहीं करेंगे, या तो फिर आप क्या कर लो, वहां से आप निकाल भी सकते हो। ओके, यहाँ से हमारे पास कैसे आएगा, मूल निकालने तो आता ही है ना यहाँ पर। तो 8 स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, 4 को 2 पार्ट में जिससे कि जोड़ने घटाने पर 3 आए, तो 4 गुणे 8, 4 गुणे 8 हमारे पास 4 होता है, और घटाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार रहा है, इसका मतलब बड़े वाला माइनस में और छोटे वाला प्लस में, 8 से तो -4x और यहाँ पर 1x यहाँ पर रखते हैं। 8 स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 माइनस 4, यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 माइनस 4 और यहाँ पर 1 कॉमन तो 8 माइनस 4। ओके, और ये बराबर 0, चूंकि हमारे पास इक्वेशन लेना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास ये बचा क्या, 8 माइनस 4 जब कॉमन निकला तो यहाँ पर 8 प्लस 1 बचा, यानी कि यहाँ से हमारे पास 8, ये माइनस में था तो प्लस में आएगा, और ये प्लस में था तो माइनस में आएगा, यानी कि 8 का जो वैल्यू होगा 4, -1, तो 4 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, और -1 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ऑप्शन बी ही हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने रहा, ये क्वेश्चन 19 बनाइए आप। उन्नीस बन रहा है। ओके, 19 की अगर हम बात करें तो बोल रहा है इसमें बहुपद पीएच का एक गुणनखंड इतना दिया हुआ है, तो बहुपद पीएच का एक शून्य हो रहा है। बोल रहा है क्या, एक पीएच है, इसका गुणनखंड एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, गुणनखंड कितना दिया हुआ है, ये गुणनखंड 8 + 2, ये हमारे पास गुणनखंड दिया हुआ है, तो उसका एक शून्य क्या होगा। शून्य कहने का मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास गुणनखंड अवेलेबल है तो उसको 0 कर देने से हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका शून्य का आ जाएगा। मतलब जो गुणनखंड दिया हुआ है इसको हम लोग 0 कर देंगे, यानी कि 8 + 2 = 0, तो 8 का वैल्यू कितना यहाँ पर -2, यानी कि -2 जो है उसका वो हमारा क्या होगा, शून्य होगा। ओके, गुणनखंड कहने का मतलब ये कि ऐसा, ये ऐसा, इनमें से कोई एक दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है 8 + 2, जब हमारे पास ये दिया हुआ रहेगा तो हम लोग वहां से इसको 0 कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पता है ना आपको, यहाँ पर 2 और यहाँ पर एक यहाँ पर रहता है, और इतना बराबर 0 रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये पाई नीचे में बीच में पारते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, इतना टू भी 0 के बराबर और इतना टू भी 0 के बराबर। तो बोल रहा है क्या, हमारे पास बहुपद अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका एक गुणनखंड पता है। गुणनखंड मतलब होता है क्या, गुणा का एक खंड, एक पार्ट हमारा पता है इतना, तो इतना को क्या कर देंगे 0 के बराबर, तो 0 के बराबर किए तो 8 का वैल्यू कितना आ गया -2, यानी कि 8 = -2, दैट इज उसका शून्य कितना हो रहा है -2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने रहा, ये बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 20, साउंड क्वालिटी में क्या डिफर है, आप वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि हाँ चेंजिंग है या नहीं है, कि इसे भी चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 बना रहे हैं क्या आप, चलिए आपका आंसर आ गया होगा अब तक, जिनका नहीं बना वो देखें। 20 नंबर में बोल रहा है यदि बहुपद पीएच का 8 शून्य 4 है। ओके, ये हमारे पास पीएच दिया हुआ है, उसका 8 शून्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, शून्य दिया हुआ है, कितना, ये बोला कि ये हमारे पास 4 है। ओके, तो और बोल रहा है क्या, पीएच निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित होगा, तो पीएच जो है निम्न में से, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, उनमें से किससे अवश्य विभाजित होगा। तो जब हमारे पास शून्य हो और यहाँ पर 8 हो, तो 8 - अल्फा ये उसका क्या होता है, इसका एक गुणनखंड हो रहा है। गुणनखंड मतलब
उससे वो कट जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास 2 आया हुआ है, यहाँ पर ये ले लेते हैं। जैसे ये 8 + 2 और 8 - 1, तो ये किससे डिवाइड हो रहा नीचे में? या तो हमारे पास 8 + 2 से डिवाइड हो रहा या फिर 8 - 1 से, इनमें से 2 × 2 8 से। मतलब अगर हमारे पास गुणनखंड आ जाता है तो वो पूरा पूरा जो पॉलिनोमियल था, जो बहुपद था, वो पूरी तरह से विभाजित हो रहा। यानी कि हमें निकालने होंगे क्या? बहुपद का वो गुणनखंड। हमारे पास जब 8 शून्यक हो ना, जब हमारे पास 8 शून्यक है तो गुणनखंड के लिए हमारे पास क्या होता है? 8 - अल्फा, यानी कि ये अल्फा है और हमारे पास एक और होता, मान लीजिए 5, तो ये बीटा होता। ओके, तो 8 - अल्फा यानी कि वो जो बहुपद है वो 8 - अल्फा से पूरी तरह से विभाज्य होगा, कटेगा वो पूरी तरह से। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा? 8 - अल्फा का वैल्यू कितना? 4। यानी कि जो बहुपद दिया हुआ है जिसका शून्यक 4 है वो 8 - 4 से पूरी तरह से विभाजित होगा। अगर हमारे पास शून्यक कितना होता? -4 होता, -4। अगर आपके पास दिया होता 4 ना देकर -4, उस सिचुएशन में हम क्या करते? वहां पर हमारे पास फॉर्मूला होता है 8 - अल्फा, और यहाँ पर अल्फा का जो वैल्यू है खुद दिया हुआ है -4, तो यहाँ पर क्या कर लेते? 8, ये माइनस अल्फा का खुद वैल्यू -4 है, तो यहाँ पर अल्फा के लिए -4 को अंदर में रखेंगे ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 + 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कब? जब हमारे पास शून्यक -4 दिया रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर 4 था इसलिए 8 - 4 इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? 8 - 4। 8 - 4 जो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर डी आपको भी दिख रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, तो 20 भी समाप्त हो गया।